ओम शांति। पतित पावन कल्याणकारी प्राणेश्वर शिव बाबा श्रीमत देते हैं कि मैं तुम आत्माओं को पतित से पावन बनाने के लिए आया हूँ, और पतित से पावन बनेंगे तब सत्युग की राजाई मिलेगी। साथ साथ बाबा ने कहा सर्विस, पर आजकल बाबा विशेष हाईलाइट कर रहे हैं। सर्विस करनी है और सर्विस की उछल आनी चाहिए, मगर सर्विस में छोटी मोटी बातें आती अवश्य हैं। जब सेवा के क्षेत्र में आते हैं भाव स्वभाव मतभेद ये सब आता है, लेकिन बाबा ने कहा इसमें एक दूसरे से रूठना नहीं है। बातें आएंगी लेकिन उन बातों को आई कई करना है, स्पष्ट कर लेना है, क्लियर कर लेना है, लून पानी नहीं होना है। आज बाबा ने बहुत बड़ी बात कही, अगर कोई लून पानी होता है, मत भेद होता है, तो उनकी एडॉप्टेशन रद्द हो जाती है। क्योंकि हमको बाबा ने अडॉप्ट किया है, तो लून पानी मत भेद होने से लून पानी हो गए तो हमारी एडॉप्टेशन रद्द हो जाएगी। तो इसका विशेष ध्यान रखें। बाबा ने कहा मैं इतना ज्ञान देता हूँ, ज्ञान का सागर हूँ, तो उन ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरते रहो, बुद्धि में ज्ञान रहे, तो इन छोटी मोटी बातों में आकर के हम लून पानी नहीं होंगे। तो सुनते हैं आज के बाबा के 6 तारीख के साकार अनमोल धारणा युक्त महावाक्य। मीठे बच्चे, पतित पावन बाप की श्रीमत पर तुम पावन बनते हैं, इसलिए तुम्हें पावन दुनिया की राजाई मिलती है। अपनी मत पर पावन बनने वालों की, जो अपनी मत पर चलते हैं, अपनी मत पर पावन बनने वालों को कोई प्राप्ति नहीं। भले कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन प्राप्ति कोई नहीं। क्वेश्चन, बच्चों को सर्विस पर विशेष किस बात का ध्यान रखना चाहिए? आंसर है, जब सर्विस में जाते हो, कभी छोटी मोटी बात में एक दूसरे से रूठो मत, अर्थात नाराज ना हो। अगर आपस में लून पानी होते, बात नहीं करते, तो डिस सर्विस के निमित्त बन जाते हैं। कई बच्चे तो बाप से भी रूठ जाते हैं, उल्टे कर्म करने लग पड़ते हैं। फिर ऐसे बच्चों की एडॉप्टेशन ही रद्द हो जाती है। ओम शांति। पतित पावन बाप, जो बच्चे पावन बनते हैं उन्हों को बैठ समझाते हैं। पतित बच्चे ही पावन बनाने वाले बाप को पुकारते हैं। ड्रामा का प्लान भी कहता है, रावण राज्य होने कारण सभी मनुष्य पतित हैं। पतित उसे कहा जाता है जो विकार में जाते हैं। ऐसे बहुत हैं जो विकार में नहीं जाते, ब्रह्मचारी रहते हैं, समझते हैं हम निर्विकारी हैं। जैसे पादरी लोग हैं, मुल्ले काजी हैं, बोधी भी होते हैं, जो पवित्र रहते हैं। उनको पवित्र किसने बनाया? वह खुद बने। दुनिया में बहुत ऐसे धर्मों में हैं जो विकार में नहीं जाते, पवित्र रहते हैं, परंतु उनको पतित पावन बाप तो पावन नहीं बनाते ना, इसलिए वह पावन दुनिया का मालिक नहीं बन सकते। श्रीमत द्वारा, बाप द्वारा वो पवित्र नहीं बनते, तो पवित्र दुनिया का मालिक भी नहीं बनते, पावन दुनिया में जा नहीं सकते। सन्यासी भी 5 विकारों को छोड़ देते हैं, परंतु उनको सन्यास कराया किसने? पतित पावन परमपिता परमात्मा ने तो सन्यास नहीं कराया ना। पतित पावन बाप के सिवाय सफलता हो नहीं सकती। पावन दुनिया शांति धाम में जा नहीं सकते। यहाँ तो बाप आकर तुमको
पावन बनने की श्रीमत देते हैं। सत्युग को कहा जाता है वाइसलेस दुनिया। इससे सिद्ध है सत्युग में आने वाले पवित्र जरूर होंगे। सत्युग में भी पवित्र थे, शांति धाम में भी आत्माएं पवित्र हैं। इस रावण राज्य में ही सब पतित हैं, पुनर्जन्म तो लेना ही है। सत्युग में भी पुनर्जन्म लेते हैं, परंतु विकार से नहीं। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। बल त्रेता में 2 कलाएं कम होती हैं, परंतु विकारी नहीं कहेंगे। प्योरिटी की कला कम नहीं होती, लेकिन वैसे कलाएं धीरे धीरे कम होती जाती है। इसलिए बाबा ने कहा विकारी नहीं कहेंगे। भगवान श्री राम भगवती श्री सीता कहते हैं ना, 16 कला और 14 कला कहा जाता है। चंद्रमा का भी ऐसे होता है ना, तो इससे सिद्ध होता है जब तक पतित पावन बाप आकर पावन ना बनाए, तब तक मुक्ति जीवन मुक्ति में कोई जा नहीं सकते। बाप ही गाइड है। इस दुनिया में पवित्र तो बहुत है, सन्यासियों की भी पवित्रता के कारण मान्यता है, परंतु बाप द्वारा पवित्र नहीं बनते। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमको भगवान पावन बनाने वाला निराकार परम पिता परमात्मा है। वह तो आप ही अपनी मत पर पवित्र बनते हैं। सन्यासी आदि ऐसे पवित्र बनते, और यहाँ पर हम ब्राह्मण बच्चे श्री मत से भगवान के द्वारा पवित्र बनते हैं। तुम बाप द्वारा पवित्र बनते हो। पतित पावन बाप द्वारा ही पावन दुनिया का वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं, हे बच्चों, काम तुम्हारा महादुश्मन है, इन पर जीत पहनो। गिरते भी इनसे हैं। ऐसे कभी नहीं लिखेंगे कि हमने क्रोध किया तो काला मुंह कर दिया। काम के लिए लिखते हैं हमने काला मुंह किया, गिर गया। इन बातों को तुम बच्चे ही जानते हो, दुनिया नहीं जानती। ड्रामा अनुसार जिनको आकर ब्राह्मण बनना है वो है आते रहेंगे, और सत्संगों में तो कोई एम ऑब्जेक्ट होती ही नहीं है। शिवानंद आदि के फॉलोअर्स तो बहुत हैं, परंतु उसमें भी कोई कोई संन्यास लेते होंगे, गृहस्थी तो लेते ही नहीं। बाकी घर बार छोड़ने वाले बहुत थोड़े निकल पड़ते हैं। सन्यासी बनते हैं, फिर भी पुनर्जन्म लेना पड़ता है। शिवानंद के लिए थोड़ी कहेंगे ज्योति ज्योत समाया। तुम समझते हो तो सर्व का सद्गति दाता बाप ही है, वही गाइड है। गाइड बगैर कोई जा नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो हमारा बाप भी है, नॉलेज फुल भी है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप भी है। सारी मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज तो बीज को ही होगी ना। फादर तो सब कहते हैं ना। बच्चे तो जानते हैं हमारा गाइड गॉड फादर एक ही है, तो तरस भी उस फादर को ही सब पर पड़ेगा ना। रहमदिल है भगवान, एक ही है, उसको ही हम पर सब पर तरस पड़ेगा ना। कितनी ढेर मनुष्य हैं, कितने जीव जंतु हैं, वहाँ थोड़ी होते होंगे। सत्युग में ये सब जीव जंतु आदि दुख देने वाले नहीं होते, तो जीव जंतु भी थोड़े होते हैं। सत्युग में ऐसी कीचड़ पट्टी होती ही नहीं। यहाँ तो अनेक प्रकार की बीमारियाँ आदि कितनी निकलती रहती हैं, जिसके लिए फिर नई दवाइयाँ निकलती रहती हैं। ड्रामा प्लान अनुसार अनेक प्रकार के हुनर निकालते रहते हैं। वह सब हैं मनुष्य के हुनर। पारलौकिक बाप का हुनर क्या है? बाप के लिए कहते हैं, हे पतित पावन, आकर हमारी आत्मा को पावन बनाओ। शरीर भी पावन, कहते हैं ना पतित पावन, दुख हरता सुख करता, तो एक को ही बुलाते हैं। अपनी अपनी भाषा में याद जरूर करते हैं।
मनुष्य मरने पर होता है तो भी भगवान को याद करते हैं, समझते हैं दूसरा कोई सहारा नहीं देगा, इसलिए कहते हैं गॉड फादर को याद करो। क्रिश्चियन भी कहेंगे गॉड फादर को याद करो, ऐसे नहीं कहेंगे क्राइस्ट को याद करो। जानते हैं क्राइस्ट के ऊपर गॉड फादर है। गॉड तो सबका एक होगा ना। अब तुम बच्चे जानते हो मृत्यु लोक क्या है, अमर लोक क्या है। दुनिया में कोई नहीं जानते, वह तो कहते स्वर्ग नरक सब यहाँ ही हैं। कोई कोई समझते हैं सतयुग था, देवताओं का राज्य था। अभी तक भी कितने नए नए मंदिर बनाते रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो सिवाय एक बाप के और कोई को सिवाय एक बाप के और कोई भी हमको पावन बनाए वापिस अपने घर ले जा नहीं सकते। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम अपने स्वीट होम जा रहे हैं, बाप हमको वापस ले जाने के लिए लायक बना रहे हैं, ये स्मृति में रहना चाहिए। बाप समझाते हैं बच्चे तुमने इतने इतने जन्म लिए हैं, अभी हम आकर शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, फिर ब्राह्मण से देवता बनना है, स्वर्ग में जाना है। अभी है संगम। विराट रूप में ब्राह्मणों की चोटी मशहूर है, हिंदुओं के लिए भी चोटी निशानी है। मनुष्य तो मनुष्य ही है, खाल से मुसलमान आदि ऐसे बन जाते हैं जो तुमको मालूम भी ना पड़े कौन है। बाकी चीनी हैं, अफ्रीकन हैं, उनका मालूम पड़ जाता है, उनकी शक्ल ही अलग है। क्रिश्चियन का भारत से कनेक्शन है तो यह सीखे हैं कितनी वैरायटी है धर्मों की, उनकी रस्म रिवाज पहरवाई सब अलग है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, हम सत्य की स्थापना कर रहे हैं, वहाँ और कोई धर्म नहीं था। अभी तो सब वैरायटी धर्म वाले हाजिर हैं। अब अंत में और क्या धर्म स्थापन करेंगे। हाँ, नई आत्माएं पावन होती हैं, इसलिए जो नई आत्मा आती है तो कुछ ना कुछ उस आत्मा की महिमा होती है। विवेक कहता है जो पिछाड़ी में आएंगे उनको पहले सुख जरूर मिलता है, महिमा होगी फिर दुख भी होगा। एक ही जन्म में दुख सुख सब कुछ पालेंगे, एक ही जन्म में 4 स्टेजेस हो जाएंगी, सतो प्रधान सतो रजो तमो, है ही एक जन्म। तो जैसे तुम सुख धाम में बहुत रहते हो, वह फिर शांति धाम में बहुत रहते हैं। अंत तक वृद्धि बहुत होती है। झाड़ बड़ा है ना, इस समय मनुष्यों की कितनी वृद्धि होती रहती है, इसलिए इनको बंद करने के उपाय निकालते रहते हैं, परंतु इससे कुछ हो नहीं सकता। तुम जानते हो ड्रामा प्लान अनुसार वृद्धि होनी है जरूर। नए पत्ते आते जाएंगे, फिर टालियाँ आदि निकलती रहेंगी, कितनी वैरायटी है। अब बच्चे जानते हैं हम और कोई कनेक्शन में नहीं हैं, बाप ही हमको पावन बनाते हैं। केवल एक बाप से ही हमारा कनेक्शन है, बाकी और किसी से इस तरह का कोई कनेक्शन नहीं। बाप ही हमको पावन बनाते हैं और सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाते हैं। तुम भी उनको ही बुलाते हो, हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ, तो जरूर पतित दुनिया विनाश को पाएगी। यह भी हिसाब है। सतयुग में थोड़े मनुष्य रहते हैं, कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं। तुम बच्चों को समझानी भी देनी है। बाप हमको पढ़ाते हैं इस पुरानी दुनिया का अब विनाश होता है, स्थापना बाप ही करेंगे। भगवानु वाच्य
मैं स्थापना कराता हूँ। विनाश तो ब्रह्म अनुसार होता है। भारत में ही चित्र हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ब्रह्मा मुख वंशावली देखो कितनी हैं। वह हैं कुख वंशावली ब्राह्मण, वो तो बाप को जानते ही नहीं, और हम हैं मुख वंशावली ब्राह्मण, वो तो जानते ही नहीं। तुमको अब हौसला आया है, तुम जानते हो। अब कलयुग विनाश हो तो सतयुग आना है। यह है ही क्या? राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिससे ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी। पहले ब्रह्मा द्वारा सत्युगी दैवी दृष्टि की सृष्टि की स्थापना, फिर आसुरी नरकमयी सृष्टि का विनाश, जिसके लिए बाबा ने अविनाशी अश्वमेघ रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। इसमें आहुति पड़नी है, सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ेगी। पुरानी दुनिया की दूसरी तो कोई आहुति है ही नहीं। तो बाप कहते हैं, मैंने सारी सृष्टि पर राजस्व अश्वमेघ यज्ञ रचा है। सारी भूमि पर रचा हुआ है। यज्ञ कुंड होते हैं ना, तो वो यज्ञ हैं जितने भी भारतवर्ष और भारतवर्ष से बाहर सेवा केंद्र हैं, ये सब बाबा के रचे हुए अविनाशी रुद्र यज्ञ कुंड हैं। इसमें सारी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। यज्ञ कुंड बनाते हैं, ये सारी सृष्टि यज्ञ कुंड बनाई हुई है। इस यज्ञ कुंड में क्या होगा? सब इसमें खलास हो जाएंगे। ये कुंड पवित्र नया हो जाएगा। इसमें फिर देवताएं आएंगे, सब यज्ञ में स्वाहा हो जाएंगे। फिर नई दुनिया में देवी देवताएं आएंगे। समुद्र चारों ओर है ही, सारी दुनिया नई हो जाएगी। उथल पाथल तो बहुत होगा। ऐसी कोई जगह नहीं जिसको ऐसी कोई जगह नहीं जो किसी की ना हो। सब कहते हैं ये मेरी है। अब मेरी मेरी कहने वाले, तेरा है बाबा का है वो ठीक है, पर मेरी मेरी कहने वाले सब खत्म हो जाएंगे। बाकी मैं जिनको पवित्र बनाता हूँ वो थोड़ी सारी दुनिया में रहेंगे। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा। जमुना नदी के कंठे पर उन्हों का राज्य होगा। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में बैठनी चाहिए, खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य एक दूसरे को कहानी बैठ सुनाते रहते हैं ना, यह भी कौन सी कहानी है? सत्यनारायण की कहानी है। ये है बेहद की, वो हदों की कहानियाँ सुनाते, और ये है बेहद की कहानी। तुम्हारी बुद्धि में ही ये बातें हैं। उनमें भी जो अच्छे अच्छे सर्विसेबल हैं, उन्हों की बुद्धि में धारणा होती है। झोली भरेगी, बुद्धि रूपी झोली ज्ञान रत्नों से भरती है। दान देते रहेंगे, अपने पास है तो औरों को भी दान देते रहेंगे। इसलिए कहते हैं धन दिए धन ना खोटे। ये अविनाशी ज्ञान धन ऐसा है, जितना हम दान करते जाएंगे बढ़ता जाएगा, ये खूटने वाला नहीं है। समझते हैं दान देने से बरकत बढ़ेगी, स्थूल दान देने से भी जो हम धन दान करते हैं वो भी बढ़ता है, और ये तो अविनाशी ज्ञान धन है, ये तो और भी बढ़ता है। तुम्हारा तो अविनाशी धन है जो कभी भी विनाश नहीं होता। अभी धन दिए धन ना खूटे। जितना दान करेंगे देंगे उतना ही खुशी होगी। सुनते समय कोई कोई का कान जैसे झूमता रहेगा। कोई तो तवाई माफिक बैठे रहते हैं, सुनते हुए भी नहीं सुनते। बाप इतनी अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं तो बहुत सुनते समय ऑटोमेटिक कांध हिलेगा। यस बाबा हम इसको धारण कर रहे हैं, ऐसे कांध हिलेगा। चेहरा मुस्कुराता हुआ होगा, और कहीं तो बस बैठे हैं। यहाँ बच्चे आते हैं सन्मुख बाप से रिफ्रेश होने। बाप कैसे बैठ युक्ति से पॉइंट सुनाते हैं। तुम जानते हो भारत में देवी देवताओं का राज्य था। भारत को
स्वर्ग कहा जाता है। अभी तो नरक है, नरक बदलकर स्वर्ग होगा, बाकी इतने सबका विनाश हो जाएगा। तुम्हारे लिए तो स्वर्ग जैसे कल की बात है, कल राज्य करते थे, दूसरा कोई ऐसे कह न सके। कहते भी हैं क्राइस्ट कि इतने वर्ष पहले पैराडाइज था, तब कोई दूसरा धर्म नहीं था। द्वापर से सब धर्म आते हैं, बड़ी सहज बात है, परंतु मनुष्यों की बुद्धि इस तरफ है ही नहीं जो समझ सके। इधर उधर बुद्धि भागती रहती है, ज्ञान की तरफ, बाबा की तरफ है ही नहीं जो समझ सके। बुलाते भी हैं पतित पावन आओ, तो आकर जरूर पतित से पावन बनाएगा ना। यहाँ तो कोई पावन हो न सके। सत्य को वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है, अभी तो है विशेष वर्ल्ड। तो मुख्य बात है यहाँ पर, मुख्य बात कौन सी है? पवित्रता की। इसके लिए तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तुम जानते हो आज दिन तक जो पास्ट हुआ वह ड्रामा अनुसार ही कहेंगे। इसमें हम किसको बुरा भला कह नहीं सकते। जो कुछ होता है ड्रामा में नोंद है। बाप आगे के लिए समझाते हैं कि सर्विस में क्या समझाते हैं बाबा? सर्विस में ऐसे ऐसे कर्म नहीं करो। कैसे? जो ऐसे ऐसे कर्म नहीं करो, नहीं तो डिससर्विस हो जाती है। बाप ही तो बताएंगे ना क्या अच्छा क्या बुरा, क्या ज्ञान क्या अज्ञान, ये तो बाबा ही बताएंगा ना। तुम आपस में लोन पानी हो गए हो। समझते हैं हम लोन पानी हैं, एक दूसरे से मिलते बात नहीं करते। फिर किसी को कुछ कहो, भाई बात करो, ऐसा नहीं करो, ये बाबा ऐसा समझ नहीं देता, बाबा देखो कितना प्यार से समझाता है। किसी को कहो तो एकदम बिगड़ जाते हैं, कितना गुस्सा आता है, बात मत पूछो। रियली शिव बाबा को भूल जाते हैं, इसलिए समझाया जाता है कि हमेशा शिव बाबा को याद करो। बाप सावधानी देते हैं बच्चों को, ऐसे ऐसे काम करने से दुर्गति हो जाती है। परंतु बाबा का भी अगर नहीं मानते तो बाबा क्या कहते हैं? तकदीर में नहीं है तो समझते ही नहीं, हम तो करेंगे, ऐसा साहब भी बोलते हैं। शिव बाबा जिनसे वर्षा मिलता है, चलो ब्राह्मणी की बात तो छोड़ो, आपस की बात तो छोड़ो, लेकिन शिव बाबा जिससे वर्षा मिलता है उनसे भी रूठ पड़ते हैं। ब्राह्मणी से भी रूठते हैं, इनसे भी रूठते हैं। इनसे माना ब्रह्मा बाबा से, फिर कभी क्लास में भी नहीं आते। शिव बाबा से तो कभी नहीं रूठना चाहिए ना। उनकी मुरली तो पढ़नी है, याद भी उनको करना है। बाबा कहते हैं ना, बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो सद्गति होगी। देही अभिमान में आने से देहधारियों से रूठ पड़ते हैं। वर्षा तो दादे से मिलेगा, बाप का बने तब दादे का वर्षा मिले। बाप को ही फारकती दे दी तो वर्षा कैसे मिलेगा? ब्राह्मण कुल से निकल शूद्र कुल में चले गए तो वर्षा खत्म, एडॉप्टेशन रद्द हो गया। फिर भी समझते नहीं हैं। माया ऐसी है जो एकदम तबाही बना देती है। बाप को तो कितना प्यार से याद करना चाहिए, परंतु याद करते नहीं। शिव बाबा का बच्चा हूँ, जो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, जरूर भारत में ही जन्म लेते हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं ना, तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी तो पहले पहले शिव बाबा ही आकर स्वर्ग रचेंगे। तुम जानते हो कि हमको स्वर्ग की बादशाही मिल रही है। बाप ही आकर, बाबा ही आकर क्या बनाता है?
बाबा ही आकर स्वर्गवासी बनाते हैं। नई दुनिया के लिए कैसे बनेंगे स्वर्गवासी? नई दुनिया के लिए राजयोग सिखलाते हैं। तुम जाकर नई दुनिया में राज्य चलाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बुद्धि रूपी झोले में क्या भरना है? अविनाशी ज्ञान रतन। बुद्धि रूपी झोले में अविनाशी ज्ञान रतन भरपूर कर फिर क्या करना है? दान करना है। दान करने से ही खुशी रहेगी, दान धन बढ़ता जाएगा। ये ज्ञान धन खुशी होगी और ज्ञान धन बढ़ता जाएगा। जिसके लिए कहा ना आज बाबा ने, धन दिए धन ना खोटे। सेकंड पॉइंट, ज्ञान धन दान कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो बाबा कहते हैं कभी भी आपस में बिगड़ कर लून पानी नहीं होना है। बहुत प्यार से बाप को याद करना है, बहुत प्यार से बाप को याद करना है और मुरली सुननी है, पढ़नी है। बाबा ने नहीं कहा क्लास में आकर के मुरली सुननी है, तबाही नहीं बनना है। चलो क्लास में आगे बैठ गए, बुद्धि योग भटकता रहे, तो बाबा ने कहा ये तबाही भी नहीं बनना है। वरदान है, सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले, पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले मास्टर शिक्षक भाव। हम मास्टर शिक्षक हैं। मास्टर कहने से बाप स्वतः याद आता है। बनाने वाले की याद आने से स्वयं निमित्त हूँ, यह स्वतः स्मृति में आ जाता है। विशेष स्मृति रहे कि हम पुण्य आत्मा हैं। पुण्य का खाता जमा करना और कराना है। मैं पुण्य आत्मा हूँ तो मुझे पुण्य का खाता स्वयं भी जमा करना है, औरों को कराना है। यही विशेष सेवा है। पुण्य आत्मा कभी पाप का 1%, पुण्य आत्मा कभी पाप का 1% संकल्प मात्र भी नहीं कर सकते। मास्टर शिक्षक माना सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले बाप समान। मास्टर शिक्षक माना सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले बाप समान। स्लोगन, संगठन के महत्व को जानने वाले, संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी का अनुभव करते हैं। अलग हो जाऊं, 2 जने बैठ जाएं बस इधर उधर, पर संगठन में सबसे बड़ी सेफ्टी ये है कि कोई भी बुरा कर्म करने से बच जाते हैं। संकल्प से, वृत्ति में भी वो नहीं आता कोई बुरा कर्म, क्योंकि वृत्ति से भी वातावरण बनता है। इसलिए संगठन में इतना फायदा है कि जो हम सदा सेफ रहते हैं। आज का तपस्या का पॉइंट है, जब विशेष याद में बैठते हो, वैसे तो हम चलते फिरते उठते बैठते बाबा को याद करते ही हैं, लेकिन जब विशेष याद में बैठते हो तो अपने कोई ना कोई श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर बैठो। कभी मास्टर बीज रूप की स्थिति के आसन पर, और कभी अव्यक्त फरिश्ते की सीट पर, और कभी विश्व कल्याणकारी की स्थिति की सीट पर सेट हो जाओ। ऐसे हर रोज भिन्न भिन्न स्थिति के आसन पर व सीट पर सेट हो जाओ। ऐसे हर रोज भिन्न भिन्न सीट हो जाओ, तो ऐसे आसन पर व सीट पर सेट होकर बैठो तो क्या होगा? शक्तिशाली याद का अनुभव करेंगे। विश्व कल्याणकारी हूँ, मास्टर बीज रूप हूँ, अव्यक्त फरिश्ता हूँ, कोई ना कोई
जो स्वमान है स्वमान की सीट पर बैठेंगे तो क्या होगा, शक्तिशाली याद होगी। बाबा ने ढेर सारे स्वमान दिए हैं, 3000। एक दिन में 4 भी लें तो भी हमें कम ना पड़े, 3000 कम नहीं होते। हाँ, तो इसलिए कोई भी ऐसी बात हो, कुछ भी हो, अपनी सीट पर बैठ जाओ आराम से, साक्षीपन की सीट पर बैठकर सब संसार के नज़ारे देखते रहो, मज़ा आएगा, आनंद आएगा। खेल देख रहे हैं, खेल देखना बहुत आनंद आता है। ओम शांति।